Hi. When it comes to making decisions about higher studies, students and parents are equally confused. क्या हम अब्रॉड जाएं या इंडिया में स्टडी करें? अगर जाना है तो कब जाएं? अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जाएं कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जाएं? कहाँ जाएं? कौन से देश में जाएं? तो ये सारे इश्यूज़ को हम आज के शो में डिस्कस करेंगे विस्तार से. I am Parveen Malhotra and my colleague Zubin together will dissect all the pros and cons of this issue. But before we proceed, do like and subscribe to the channel. कल इंडिया से हज़ारों बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए. तो सबसे पहला सवाल कि किसके लिए बाहर जाना अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ठीक नहीं है, उचित नहीं है. अच्छा, मैं तो सोच रही थी तुम पूछोगे कि किसके लिए उचित है. चलो इसी से शुरू करते हैं. मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर आप टोटली कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना है, किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करना है, किस करियर में जाना है, तब आप अपना कीमती पैसा और वक्त अंडर ग्रेजुएट स्टडी पर ना डालें स्टडी अब्रॉड को लेकर. इंस्टेड आप स्टडी इन इंडिया, एक्सप्लोर द एवेन्यूज़ दैट आर अवेलेबल, मोर देन एक्सप्लोर द एवेन्यूज़ आउटसाइड, एक्सप्लोर योरसेल्फ कि तुम्हारे अंदर कहाँ घंटी बजती है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट. आपने PCM लिया हो स्कूल में और आप सोच रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन क्या वास्तविकता में इंजीनियरिंग आपके लिए उचित है कि नहीं? नाउ दिस क्वेश्चन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर अनलेस यू हैव एक्चुअली स्टडीड इंजीनियरिंग. तो ये एक्सपेरिमेंटेशन अगर आपको करना है तो ये एक्सपेरिमेंटेशन सस्ता पड़ेगा अगर आप इंडिया में करते हैं, कन्वीनियंट रहेगा अगर आप इंडिया में करते हैं, और आपको वक्त मिलेगा इसके बारे में सोचने का और तैयारी करने का. क्योंकि देखिए, इन द नॉलेज ईरा एंड नॉलेज इकोनॉमी आपको हायर स्टडीज़ तो करनी ही करनी है. तो आपने बैचलर्स लेवल पर क्या किया है वो डिटर्मिन नहीं करेगा हार्ड एंड फास्ट तरीके से कि आप कौन से करियर में जाते हैं. उसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री या उसके भी बियॉन्ड पढ़ना ही होगा. तो आप क्यों ना अपना वक्त इंडिया में, वक्त और पैसा इंडिया में डालें. यहाँ आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें, इंटर्नशिप्स करें, स्किल बेस्ड कोर्सेज करें वगैरह वगैरह, जिससे आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ मुझे तो ये ही करना है या मुझे ये नहीं करना. और फिर जो आपकी टर्मिनल डिग्री है या क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए आप अब्रॉड जाएं. तो एक तो ये बात हुई. दूसरी बात, सपोज़ आपके पास फंड्स नहीं है. मैंने तो देखा है कि जब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि बैचलर स्टडीज़ के लिए अब फॉरेन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप्स बहुत कम है. पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर मिलती है. तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जब आपको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, और अगर मिलती भी हैं और बाय चांस आप इतने लकी हैं कि आपको 80% ऑफ योर फीस की भी स्कॉलरशिप मिल गई, तब भी जो 20% आपको अपनी जेब से निकालना होता है ना, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा होता है. तो मुझे लगता है कि ये पैसा आप बचाएं और अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए इसको एलोकेट करें. तो ये तो एक बात हुई. दूसरी बात हुई. तीसरी बात ये कि हम, ये पेरेंट्स के लिए है कि हम हमारे बच्चों को बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखते हैं. हम उनको एक कॉटन वूल में डाल कर रखते हैं. वो स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, स्कूल जाते हैं, घर आते हैं. तो उनको जो बड़ी दुनिया है बाहर की उसके बारे में उनको कोई फेमिलियरिटी नहीं है. दे डोंट नो हाउ टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि गाड़ी आती है उनको स्कूल छोड़ती है, मार्केट जाना है तो वो गाड़ी में जाते हैं, अपने व्हीकल पे जाते हैं. उनका सारा खाना पीना, कमरे की सफाई, सब कुछ माँ बाप करते हैं. जब आप बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपको सब
कुछ अपने आप करना है, पढ़ाई तो करनी है, और ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ाई नहीं होती बाहर, तो वहाँ तो इट इज़ यू नो यू हैव टू राइट लॉन्ग एसेज एक्सेट्रा, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है हर आंसर के लिए, आपको टाइम पे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, इसके साथ साथ आपको सब कुछ करना है, अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, आपकी खाना पकाना है, कमरा साफ़ सुफ करना है, अपने आप को ढंग से रखना है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये आदत नहीं है तो सडनली आप एकदम 12वीं स्कूल के बाद अगर बाहर जाएंगे, और वहाँ एक कल्चरल डिफरेंस भी बहुत बड़ा होता है, तो अगर आप स्मॉल टाउन में पढ़े हुए हो और सडनली आप अमेरिका चले जाते हैं या लंदन चले जाते हैं, तो आपको तो उस सिस्टम में एडजस्ट करते करते ही 1 साल निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर आप को सोचना है, और अगर आपको लगता है कि अंडर ग्रेजुएट यहाँ कर सकते हैं, तो इन नो वे आर यू गोइंग टू बी एट अ डिसएडवांटेज। ये भी है कि कुछ फील्ड्स जिनमें प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो आपको लाइसेंस देती हैं टू प्रैक्टिस, जैसे मेडिसिन, जैसे लॉ, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनमें हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है यदि आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई बाहर से की हो, पर आपका रास्ता ईजियर हो जाता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इंडिया पे पढ़ाई करके। और एक दूसरा पॉइंट ये रहता है कि कई बार जो आपका मास्टर्स लेवल का पढ़ाई है वो कम ड्यूरेशन का रहता है, तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो आपका खर्च शायद कम पड़ेगा, और जो उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न मिलता है मास्टर्स लेवल के करने के बाद वो ज़्यादा होगा। I hope you found this information meaningful and informative. If so, do share it with your friends who might benefit from it, and don't forget to like and subscribe to the channel.